हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार मतलब आज एक नए वीडियो में हम लोग फिर से आ गए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन ऑफ डीएससी शीट एंड द टॉपिक इज स्टैक एंड क्यू। और जो क्वेश्चन का नाम है, तो क्वेश्चन का नाम देख लेते हैं। तो नेम ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। ठीक है, तो मैं ऐसे बेसिकली हम लोग तो लास्ट डे देखे थे इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू, क्यू यूजिंग स्टैक। तो मैं रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा मन कर रहा है मैं बना दे रहा हूँ। तो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर और एक एलआरयू कैश वाला भी क्वेश्चन है। तो ये वाला मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, तो वहां मैं एक वीडियो बनाया हूं। तो अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, तो यार यू कैन गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट द लिंक। वहां मैं फ्री क्लास लेता हूं, ठीक है। तो वहां पर तुम देख सकते हो एलआरयू कैश इंप्लीमेंटेशन का। अगर फिर भी लगे कि मतलब रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, तुम चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग ग्रो करेंगे, न्यू वीडियोस और आएंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी फॉर ऑल दोस हु वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और जस्ट बिकेम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अनअकैडमी brings you a platform where you can get access to weekly shows which you can watch live. Some of the shows that are going live soon on Unacademy are hiring updates in startups and major tech companies, eligibility criteria, how to apply for them, how to approach CodeChef, pre-placement talks with HRs from top companies come and talk about their hiring process. Top 20 questions which are asked in interviews and how to solve them, accelerating development by using real life projects, life journey of fellow coders working in the FAANG companies, and many more shows like that. You will also have an option to interact with the industry leaders on the platform and get a chance to take part in an online mock interview to sharpen your skills and get a real time feedback. You get all of these and much more for a nominal fee of $999 for the entire year. And when you use my coupon code Yogesh, YOGESH, you will get this at just rupees 899. So yeah, you can use my coupon code. Have you ever wondered how to improve your ranks on the CodeChef? So in this show, I will be taking one class. I will take you through on how to approach problems on CodeChef and how to prepare for contest. Who is this show for? If you are just starting on CodeChef or if you are stuck on 2 to 3 stars, join in and embark on the journey to become a top competitive programmer. This show will consist of live problem solving, structured approach to problems, common mistakes, and how to avoid them. So yeah, don't forget to use my coupon code Yogesh, YOGESH, to get a 10% discount in all the courses. And yeah, everything will be given in the description, so go and check it out. तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाइंड द नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। ठीक है, तो हमें एक एरेस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वहां पर वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। हमें एक विंडो है साइज के का, उस विंडो में हमें एक पहला नेगेटिव इंटीजर है वो फाइंड आउट करना है फॉर ईच एंड एवरी विंडो। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल व्हिच वाज गिवन देयर। यहां पर हमें जो विंडो का साइज है वो गिवन है हमें 3। ठीक है, सो साइज ऑफ द विंडो इज 3 और ये हमारा एरे है, राइट। दिस इज आवर एरे, ये हमारा एरे है और हमारा विंडो 3 है। मतलब ईच एंड एवरी विंडो ऑफ साइज 3 हमें लेना है, उसमें जो पहला नेगेटिव नंबर होगा बस उसे प्रिंट करते जाना है। ठीक है, तो हमारा एक पहला विंडो क्या होगा, ये हमारा पहला विंडो होगा, फिर हमारा ये दूसरा विंडो होगा, फिर हमारा ये तीसरा विंडो होगा, ठीक है, फिर ये चौथा विंडो। ऐसे करते करते हमारा विंडोज होते जाएगा। तो हमें के बोला गया है 3, मतलब 3 साइज का विंडो होने वाला है। तो जैसे तुम्हें यहाँ बोला जा रहा है विंडो होने वाला, विंडो होने वाला, तो शायद हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो, ओके, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज कर सकते हैं। बट लेट्स सी द आंसर फर्स्ट, मतलब इसका आंसर क्या है वही नहीं पता हमें। तो लेट्स सी दैट। तो जब मैं पहला विंडो लिया तो इस विंडो में पहला नेगेटिव एलिमेंट कौन है, -1 है। तो मैं अपना आंसर में -1 लिख दिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट विंडो। तो इसमें मेरा पहला नेगेटिव एलिमेंट कौन है, -1, तो मैंने -1 आंसर लिख दिया फॉर द सेकंड विंडो, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड विंडो। ये हमारा थर्ड विंडो है, तो पहला नेगेटिव एलिमेंट कौन है, -7, तो मैं -7 आंसर लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट विंडो। तो इसमें -15 है, तो मैं -15 लिख दिया। मतलब सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट को प्रिंट करना है। और फिर हम लोग आ गए किस विंडो में आएंगे, इस विंडो में आएंगे। तो नेगेटिव कौन है पहला, -15, तो -15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं नेक्स्ट विंडो में गया, मैं जैसे इस नेक्स्ट विंडो में आया, यहाँ देखो यार कोई भी बंदा यहाँ नेगेटिव है ही नहीं, कोई भी बंदा यहाँ नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब तो यहाँ पर हमें 0 स्टोर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ईच एंड एवरी विंडो में हम लोग जाएंगे, उसमें जो पहला नेगेटिव एलिमेंट होगा उसे प्रिंट करना है। अगर हमारा ऐसा कोई विंडो है जिसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो वहां मेरा 0 आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। लेट्स कंपेयर दिस आंसर। हमारा यहाँ पर मैं सेकंड टेस्ट केस लिया था,
तो -1 -1 -7 15 15 0, -1 -1 -7 -15 -15 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, फाइन। तो ये हमारा यहाँ पर बोला गया था, तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। और हमारा सारा विंडो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस सब एरे, ऐसा नहीं कि यहाँ का मैं 2 बंदा लिया फिर मैं यहाँ का एक सोलो बंदा ले लिया, यहाँ 2 बंदा लिया तो फिर ये सोलो बंदा, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस रहना चाहिए, ठीक है। सब साथ में होने चाहिए, फाइन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमें समझ आया कि यहाँ पर हमें सारे विंडोज को निकालना है, सो वी कैन यूज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, ठीक है। तो यार तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें स्लाइडिंग विंडो टेक्निक तुम्हें अगर पढ़ रखा है तो यार स्लाइडिंग विंडो टेक्निक मैक्सिमम देखना क्यूज यूज होता है, ठीक है। QUES क्यूज, तुम्हारा मैक्स टू मैक्स मतलब मैक्सिमम चांसेस रहता है क्यू यूज होने का फॉर इंप्लीमेंटिंग स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भी क्यू यूज करेंगे। सो व्हाई आई एम यूजिंग क्यू, यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यू ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग 1 क्यू। और देखो हमें क्या कर रहा है, पहला नॉन नेगेटिव, सॉरी पहला नेगेटिव बंदा को निकालना है फॉर ईच एंड एवरी विंडो, ठीक है। तो सीन क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये हमारा पहला विंडो है ना, पहला विंडो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के बंदे को मैं पहले ही डाल दूंगा क्यू में, एंड व्हाट आई एम इंसर्टिंग इन क्यू, ओनली नेगेटिव नंबर्स, ओनली नेगेटिव नंबर्स आई एम इंसर्टिंग इन द क्यू। मतलब मैं सिर्फ नेगेटिव बंदों को ही डालूंगा क्यू में यार, वरना फिर कोई सेंस नहीं बनता ना पॉजिटिव नंबर डालने का, बिकॉज पॉजिटिव नंबर तो आंसर ही नहीं होंगे। हियर आंसर इज ओनली नेगेटिव नंबर्स, राइट। हमारा जो आउटपुट है वहां सिर्फ नेगेटिव नंबर्स होंगे, और जिस भी विंडो में हमारा माइनस वाला बंदा है नहीं, नेगेटिव बंदा है नहीं, तो वहां 0 आंसर होगा। तो मैं क्यू में क्या करूंगा, सिर्फ नेगेटिव बंदों को डालूंगा, ठीक है। तो मैं, मेरा सीन क्या हो रहा है, मैं क्या आइडिया लगाया था व्हेन आई वाज डूइंग दिस क्वेश्चन, हियर द k is 3, राइट। सो फॉर टिल k equal to 2 आई विल बी इंसर्टिंग ऑल द नेगेटिव नंबर्स, मतलब इतना बड़ा, यहां तक मैं सारे बंदों को डाल दूंगा क्यूज में 2000 नेगेटिव। तो यहां देखो सिर्फ -1 नेगेटिव, तो मैं -1 डाल दिया, ओके, मैं -1 को डाल दिया। नाउ अभी मेरे मैं सिर्फ k-1 बंदों को क्यू में डालूंगा 2000 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ n-1 कितना हुआ, सिर्फ ये वाला विंडो, यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा नेगेटिव -1, मैं उसे डाल दिया क्यू में, ठीक है। तो चलो आओ अब हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट विंडो, ठीक है। तो यार मैं तो सिर्फ 2 बंदे को डाला था ना, ये बंदा मेरा क्यू में नहीं था, सो आई विल बी चेकिंग दिस नंबर वेदर दिस नंबर इज नेगेटिव और नॉट। अगर ये नंबर नेगेटिव है तो मैं क्यू में डाल दूंगा, अगर नेगेटिव नहीं है तो नहीं डालूंगा, ठीक है। तो अब देखो इस विंडो का मिनिमम पहला बंदा कौन है, -1, ये बंदा पहले आया था, राइट। और देखो क्यू के मेरे टॉप में है, ठीक है, क्यू के हमारा टॉप में है वो बंदा, तो बस -1 को मैं आंसर में प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ये विंडो। तो विंडो में जाने से, नेक्स्ट विंडो में जाने से पहले जिस बंदे को मैं लीव कर रहा हूं, मतलब विंडो से निकाल रहा हूं, मैं चेक करूंगा क्या ये मेरे क्यू के हेड मतलब फ्रंट में तो नहीं है। अगर फ्रंट में होगा तो उसे निकाल देंगे, बिकॉज वो नेक्स्ट हमारा जो विंडो होगा उसमें वो अपना कुछ मतलब कुछ नहीं कर रहा होगा, अपना इंपॉर्टेंस उसका नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन उसका कुछ नहीं होगा। तो यार मैं चेक कर रहा हूं कि 12 हमारा फ्रंट में है तो नहीं है, तो 12 को नहीं हटाएंगे, मतलब किसी को नहीं हटाएंगे। नाउ वी आर इन द नेक्स्ट विंडो। तो नेक्स्ट विंडो में पहले 8 आया, तो 8 को चेक करो, ये नेगेटिव एलिमेंट है, नहीं है, तो नहीं डालेंगे क्यू में। तो अब फ्रंट में कौन है, -1, तो फिर नेक्स्ट विंडो का आंसर -1 हो गया। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विंडो। जैसे मैं नेक्स्ट विंडो में गया, पहले चेक करूंगा कि मैं देखो बेसिकली मैं -1 को अपने विंडो से निकाल रहा हूं, तो आई विल चेक वेदर दिस -1 इज प्रेजेंट इन आवर क्यू और नॉट। अगर वो मेरे क्यू में होगा तो मतलब उसे हटा देना होगा ना, बिकॉज अब -1 कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होगा नेक्स्ट विंडो में, राइट। तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा ये -1 मेरा क्यू में है कि नहीं, मतलब फ्रंट में है कि नहीं। तो फ्रंट में दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उसे रिमूव कर दूंगा, राइट, रिमूव कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट विंडो में आ गए। तो अब मेरा बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, 3 बंद यहां पर एक बंदा है, ये सामने वाला और एक ही लास्ट वाला। तो मैं बार बार लास्ट बंदा को चेक कर रहा हूं, नेगेटिव है। स्टेप 1 क्या है मेरा, स्टेप 1 मैं लास्ट बंदा को चेक कर रहा हूं, मैं लास्ट बंदे को चेक कर रहा हूं कि वो नेगेटिव है कि नहीं। अगर वो नेगेटिव है तो उससे मैं क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, ठीक है। और जब मैं निकल रहा हूं, जब मैं यहां पर नेक्स्ट विंडो की तरफ जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ith एलिमेंट मतलब ये वाला बंदा, ठीक है, इसे मैं चेक कर रहा हूं कि ये हमारा इस फ्रंट में है कि नहीं। अगर फ्रंट में होगा तो उसे मैं पॉप कर दूंगा, ठीक है। बस ये 2 स्टेप कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो 15 आया, -15 आया, वो हमारा नेगेटिव है कि नहीं, नेगेटिव है, तो उसे मैं डाल दूंगा यहां पर, ठीक है। अब फ्रंट में कौन है, -7, तो -7 प्रिंट कर दिया, ओके। नाउ आई एम गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट विंडो। इस विंडो में आया तो -7 चेक करो यार जाने से पहले कि ये -7 हमारे क्यू के फ्रंट में है कि नहीं। सो या इट इज देयर इन आवर फ्रंट ऑफ द क्यू, तो उसे रिमूव कर दो, कर दिया हम लोग रिमूव। नाउ नेक्स्ट विंडो में हम लोग आ गए, 30 नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया, -15, क्योंकि के फ्रंट में -15 है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विंडो। जाने से पहले चेक करो कि ये बंदा हमारे फ्रंट में है कि नहीं, तो नहीं है ये, तो नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट विंडो में हम लोग आ गए 16 को चेक करो हमारा नेगेटिव है कि नहीं है, तो नहीं डालेंगे हम लोग क्यू में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कितना हो गया, -15, क्योंकि हमारे क्यू के फ्रंट -15 है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विंडो।
नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट विंडो। जाने से पहले चेक करो कि -15 हमारे क्यू के फ्रंट में है कि नहीं। सो या इट इज देयर। तो हम लोग क्या करेंगे, -15 को यहां से रिमूव कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट विंडो में 28 नेगेटिव है नहीं, तो क्यू हमारा एम्प्टी हो गया है। क्यू इज नाउ एम्प्टी। तो इस विंडो का आंसर क्या होगा, मैं क्या बोला था, हमारा अगर विंडो में सारे बंदे पॉजिटिव है तो आंसर हमारा 0 हो रहा होगा, राइट। तो मैं यहां देख रहा हूं यार एम्प्टी है, मेरा क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब जिस विंडो में मैं गया हूं वो विंडो में कोई नेगेटिव बंदा है ही नहीं, ठीक है। तो उसका आंसर ऑटोमेटिक 0। मैं चेक कर लूंगा क्यू मेरा खाली है, तो मतलब जिस विंडो में अभी जिस विंडो में भी हूं उस विंडो में सारे बंदे पॉजिटिव है, कोई भी बंदा नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरा क्यू एम्प्टी है। वरना अगर क्यू अगर एम्प्टी है तो क्यू अगर एम्प्टी नहीं होता तो पक्का मतलब कोई ना कोई नेगेटिव बंदा होता ही ना। बट क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब मैं जिस भी विंडो में हूं उस विंडो में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो, सारे बंदे पॉजिटिव। तो डायरेक्टली मैं चेक करूंगा, अगर क्यू मेरा एम्प्टी है तो मैं 0 को अपेंड कर दूंगा आंसर में, ठीक है। तो दिस वाज आवर आंसर, करेक्ट। तो चलो इसका हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। कोड ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं एक आंसर वेक्टर ले लिया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरे दिया हुआ है, नंबर ऑफ नोड मतलब कितने बंदे वो दिया हुआ है, और फिर के का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो मैं क्या किया, पहले आंसर वेक्टर ले लिया, एक क्यू ले लिया जो मैं बोला था, आई एम रनिंग अ लूप फ्रॉम 0 टू n k -1। मैं क्या बोला था, मैं फर्स्ट k -1 बंदों को पहले डालूंगा क्यू में, दोज आर नॉन नेगेटिव मतलब दोज आर नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूप चलाया 0 से k -1, मैं चेक कर रहा हूं जो बंदे नेगेटिव है उसे क्यू में पुश कर दो। नाउ आई एम रनिंग अ लूप फ्रॉम k -1 टू n, ठीक है, मैं यहां से लूप चला रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोला, ईच एंड एवरी विंडो का, यहां पर मैं बेसिकली ये क्या हो रहा है, मैं यहां से, ये मेरा विंडो है, ठीक है, तो विंडो का जो ये वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, इस बंदे को मैं चेक करूंगा ये नेगेटिव है तो मैं इसे क्या करूंगा, पुश करूंगा ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पोजीशन से लेकर लास्ट तक लूप चला रहा हूं, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूं, मैं k -1 से लेंथ तक चलाया लूप, फिर चेक कर रहा हूं अगर वो नेगेटिव है तो क्यू में पुश कर दो। फिर मैं चेक कर रहा हूं अगर मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो मेरा यार आंसर में फ्रंट को पुश कर दो, ओके। अब मैं नेक्स्ट विंडो में जा रहा हूं, तो चेक करो यार कि हमारा फ्रंट a ऑफ i - k + 1, i - k + 1 मतलब जब मैं इस पोजीशन में हूं तो मेरा i - k + 1 ये वाला पोजीशन हो गया। तो मैं 12 को चेक किया कि 12 बेसिकली हमारा जो विंडो है वो चेंज हो गया, अब ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो मैं पहला विंडो मेरा ये वाला था, तो आई वॉज पॉइंटिंग टू दिस पोजीशन, तो i - k + 1 ये लिखा हो ना, i - k + 1, तो ये पोजीशन हमारा इस पोजीशन का हो गया, मतलब जिसको हम लोग लीव कर रहे हैं, तो वो अगर मेरा क्यू में अगर है तो उसे रिमूव करना होगा। मैं चेक कर रहा हूं अगर क्यू का फ्रंट अगर बराबर है तो उसे क्या करो, पॉप कर दो, बस सिंपल। अगर मेरा क्यू एम्प्टी हो जाता है तब 0 को पुश करो, जैसे मैं लास्ट कंडीशन में बताया, जब ये विंडो में थे तो क्यू हमारा एम्प्टी था, मतलब कोई बंदा नेगेटिव है ही नहीं, सब बंदे पॉजिटिव है, तो 0 अपेंड कर दो, फिर डन एस कर दो आंसर। चलो सबमिट करके देखते हैं आंसर सही होगा। सो हम लोग टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज हम लोग सिर्फ लीनियर ट्राइवर्सल कर रहे हैं और क्यू में पुश पॉप कर रहे हैं, ओके, सिर्फ लीनियर ट्राइवर्सल कर रहे हैं। एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा है, तो द टाइम समझ आ गया ना, ऑर्डर ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हम लोग बेसिकली एक क्यू ले रहे हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो हमारा ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, ओके। सो आई थिंक यू हैव, देखो हमारा आंसर सही हो गया है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब सही में अगर समझ आ गया हो, सोल्यूशन समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक मारना, बिकॉज तुम्हें तो दिख रहा है ना यार, यहाँ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करना है, क्योंकि हमें बोला ईच एंड एवरी विंडो को दिखना है, तो ऑब्वियस बात है स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे। और जहां स्लाइडिंग विंडो की बात आती है वहां पर स्टैक या क्यू में से कुछ यूज होता है, तो यहां पर हम लोग क्यू यूज करेंगे, बिकॉज हमें पहला नेगेटिव नंबर चाहिए, वरना फिर कैसे मिलेगा यार। हम लोग एक बंदे को डालते जाएंगे, ओके। तो लाइक दिस वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस। तो सही मजा आया तो लाइक मार देना और बस कमेंट करके बताओ यार मजा आया क्वेश्चन करने में कि नहीं। और मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल में नहीं हो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा।